A very good morning class. I hope it's still morning. आप लोगों को कल हम लोग ने वॉल्यूम का सरफेस एरिया का क्वेश्चन डिस्कस किए थे और एक्सरसाइज दी थी होमवर्क में, राइट। और इसमें से आपकी तरफ से डिफिकल्टी आई है 9th वाला क्वेश्चन। तो लेट्स रीड द 9th क्वेश्चन। द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 सेंटीमीटर। मतलब हमें डायमीटर पता है, राइट। Okay, let's see the figure first and then we will see the question. तो हमें सर्कल का ये पता है, ठीक, राइट। डायमीटर पता है और एक वेल है। इसका मतलब क्या हुआ? इस तरह से कुछ फिगर हुआ ना? यस मैम। सर्कल बन गया। कुछ इस तरह से फिगर होगी। यस मैम। राइट। यस। और क्या दिया गया है हमें? इनर फिर है डायमीटर। द डेप्थ ऑफ द वेल इज 15 मीटर्स। मतलब इधर हाइट पता है। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, अगर बाहर भी जो बात हो वो हुई तो अंदर ही तो होगी। तो अंदर का डायमीटर पता है और अंदर की तरफ से डेप्थ पता है। तो सरफेस एरिया नहीं, बट लैटरल सरफेस एरिया नहीं पूछा जा रहा। यस मैम। हाँ, यस तो मैम। क्या निकालोगे? क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या टोटल लैटरल सरफेस एरिया क्या हो गया? पाई आर एच हो गया, दिख रहा है स्क्रीन। यस टोटल मैम। लैटरल सरफेस हो गया पाई आर एच। डायमीटर पता है तो इसका हो गया 2r। क्या बन गया? डी नहीं बन गया? यस मैम। 2r डी बन गया। तो पाई डी एच। अब डी हमें पता है 3.5, एच पता है 15। तो हमने क्या निकाल दिया? टोटल सरफेस एरिया। जब टोटल सरफेस एरिया निकल गया तो उन्होंने क्या दिया था हमें? कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग पर मीटर स्क्वायर। तो हमें 1 मीटर स्क्वायर का अगर 25 है तो 165 मीटर स्क्वायर का कितना होगा? 4125। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। और कोई क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया वर्किंग कैसे हुई? नो मैम, बाकी सब तो क्लियर हो मैम गया। बाकी सब है, बाकी सब क्लियर है मैम। सारे सब clear डिटेल्स है। समझ में आ रहे थे ना? ओके। यस मैम। हाँ मैम। मैंने वैसे इलाबरेट करके, लेकिन मैंने वर्किंग दी है। ये तो अच्छे से देख के समझ रहे हो ना? हमने क्वेश्चंस में सिर्फ तुम लोग को वर्किंग दी है। हमने कहीं पे भी तुम लोग को थ्योरी पोर्शन लिख के नहीं दिया है, राइट? यस और नो? यस। यस यस मैम। यस मैम। तो आप लोग जब क्लास वर्क कॉपी में करेंगे तो क्या करेंगे? थ्योरी पोर्शन लिख के करेंगे, राइट और रॉन्ग? राइट मैम। ठीक है ना? Okay, मैंने ma'am. थ्योरेटिकली कुछ नहीं बताया। मैंने सिर्फ उतना पोर्शन, वर्किंग वाला पोर्शन बताया जिसमें तुम लोग को अगर पूरा क्वेश्चन होगा तो कितने मार्क्स मिलेंगे। देखो अच्छे से देखो, तो हमने कहीं इलाबरेट करके नहीं बताया। तो देखो असली तुम लोग डी नहीं समझ में आया क्या है? मैंने नहीं बताया 2r इज इक्वल्स टू डी, राइट और रॉन्ग? थ्योरेटिकल पोर्शन कहीं नहीं लिखा ना। यस मैम। अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा, वही चीज हमारे एग्जाम में ले लो। अगर तुम हमको ऐसे लिख के दो तो हमें समझ में आएगा? नो मैम। वही चीज है, ठीक है। तो कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना पड़ता है। अच्छा, अब हम लोग वॉल्यूम पे आ जाए। अच्छा, यस मैम। Yes, वॉल्यूम ma'am. का, वॉल्यूम के लिए हमने थोड़ा तुम लोग का पीडीएफ पहले ही तैयार करके रखा था फॉर्मूलेस के लिए। ठीक, पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर वही सेम चीज, सेम ड्रिल। आपको एक्सरसाइज दे दी जाएगी, आप करेंगे, फिर हम लोग डिफिकल्टी सुन लेंगे, ठीक है ना? फिर कल तक, ओके। कल हमारा क्लास, हमें क्लास मिलेगी यस कल मैम, कल क्लास। होगी। हाँ मैम। तो कल क्लास यस मिलेगी तो मैम, कल है। कल तक में हम लोग का मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और वैसे Yes, भी ओके मैंने मैम। यस। पीडीएफ दे दिया है तो स्टडी करने क्लास आओगे। अच्छा, अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। मतलब किसी चीज का बेस का एरिया, उसको हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो बन गया वॉल्यूम। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। मेरी बात समझ में आई? यस मैम। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड करें तो उसके लिए भी यही लॉ यूज होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, करेक्ट? यस मैम। तो बेस क्या हो जाएगा? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, करेक्ट? बॉटम यस लेंथ मैम। इंटू ब्रेथ ही तो होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा या नहीं? लेंथ इंटू ब्रेथ और हाइट h। तो क्या बन गया? L इंटू बी लेंथ इंटू इंटू ब्रेथ h, इंटू द हाइट। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। समझ में आया? यस मैम। यस। अच्छा, अब क्यूब में भी यही रूल बैठेगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो गया? ए स्क्वायर, और इंटू हाइट यहाँ ए है, तो सारी साइड्स इक्वल होती है ना, तो आई हाइट क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। तो ए यस मैम। स्क्वायर इंटू ए क्या बन गया? ए इंटू क्यूब। ए ए, क्यूब। अच्छा, आप सिलेंडर में रहे हो,
सिलेंडर का बेस सर्कल होता है या नहीं? Yes, ma'am. सिलेंडर का बेस सर्कल होता है, तो पाई आर स्क्वायर Yes. इंटू एच, तो क्या बन गया? Right. पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? यस मैम, आ गया। यस मैम। Yes, ma'am. आ गया। तो Yes. क्वेश्चंस देखें, क्वेश्चंस देखें। Yes, ma'am. बिल्कुल। यस मैम। पहला क्वेश्चन पढ़ो जरा। 3 cubes of edges 3 centimeter, 4 centimeter, and 5 centimeter are melted and cast into a new cube. Find the edge of the new cube. मतलब क्या, यहाँ 3 क्यूब्स है, तीनों के वॉल्यूम पता होगा तभी तो वो मेल्टेड होने के बाद नया क्यूब बनाएगा। Yes, ma'am. तो हर एक का वॉल्यूम पता होना चाहिए, राइट? तो पहले अच्छा एक चीज Yes, हम ma'am. बताना भूल गए, देखो 1 सेंटीमीटर ये रिलेशनशिप जरूरत पड़ेगी क्योंकि वॉल्यूम, अब किसी भी अगर हम लिक्विड का तो एरिया नहीं ले सकते ना, तो लिक्विड का वॉल्यूम ही तो ले सकते हैं। Yes, ma'am. घर पे रहो तो चारों तरफ। ओके, नाउ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml, राइट? कैन यू हियर Yes, मी? ma'am. ओके, Yes, देन ma'am. Yes, ma'am. 1000 सेंट, तो वॉल्यूम लिक्विड का वॉल्यूम होता है, अगर मान लो किसी लिक्विड पानी का ही पूछा गया कितना एरिया कितना कवर किया, तो हमें वॉल्यूम को लिक्विड के फॉर्म में करना पड़ेगा ना। लिक्विड का क्वांटिटी कैसे मेजर होती है? लीटर्स में, राइट? तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि क्यूबिक को कितने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml, तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या बन जाएगा? 1 लीटर, करेक्ट? और Yes, ma'am. 1000 लीटर बनाता है 1 मीटर क्यूब। कितना बनाता है? 1 मीटर क्यूब। One. तो 10 लाख, 10 लाख ही तो हुआ ना, कि 10 लाख हुआ ना? 10 लाख ml Yes, कितना ma'am. 10 बनाएगा? lakh. 10 lakh. 10 लाख ml कितना बनाएगा? 1 मीटर क्यूब। ध्यान रहेगा, 1 ये meter cube. रिलेशनशिप आपको यूज करनी पड़ेगी क्वेश्चंस में, जहां लिक्विड का केस आया, ठीक है ना? जरूरत पड़ेगी। तो फिर आप Yes, लीटर में ma'am. कैसे, अगर मान लो डेटा लीटर में है, तुम कैसे निकालोगे? सेंटीमीटर क्यूब, है ना? और मान लो अगर डेटा सेंटीमीटर क्यूब में और वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछ रहा है, तो तुम्हें तो लीटर में आंसर लिखना पड़ेगा ना, तो तुम्हें रिलेशनशिप ही नहीं पता होगा तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे वाटर का, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये रिलेशनशिप जानना जरूरी है। अच्छा, एक और चीज, वॉल्यूम और कैपेसिटी में अंतर होता है। ये दोनों शब्द का यूनिट लीटर या वॉल्यूम वाला ही होता है, फॉर्मूला होता है, लेकिन इन दोनों शब्दों में डिफरेंस क्या है? अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट वॉल्यूम होता है। क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट कहते हैं वॉल्यूम को, लेकिन एक क्वांटिटी, एक कंटेनर की किसी क्वांटिटी को होल्ड करना कहते हैं कैपेसिटी। एक कंटेनर का किसी क्वांटिटी को होल्ड करने की क्षमता को, राइट, कहते हैं कैपेसिटी। समझ में आया? किसी कंटेनर में Yes, ma'am. तुम कितना कुछ भर सकते हो उसको कहते हैं कैपेसिटी, लेकिन उस कंटेनर की से जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है उसको क्या कहा जाता है? वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया नहीं? दोनों शब्दों में डिफरेंस समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो हम लोगों का क्वेश्चन क्या था? तो वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब क्या होगा? फर्स्ट क्यूब क्या था? 3, तो 3 का क्यूब हो गया 27। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब क्या था? 4 क्यूब, तो 64। वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब क्या है? 5 क्यूब, दैट इज 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन क्या बना? अगर हमें एड अप करना पड़े तो कितना होगा? 27 प्लस 64 प्लस 125, राइट? यही तो होगा। ये तीनों पिघलेंगे तो एक टोटल वॉल्यूम, इनके टोटल वॉल्यूम को ही तो एक नए क्यूब की वॉल्यूम होगी। Yes, ma'am. अगर तो नया क्यूब कितने हो गए? सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स, इनको ऐड करेंगे तो आ रहा है 216। लेकिन हमारा वॉल्यूम क्या, हमें नए क्यूब की वॉल्यूम पूछी थी कि एच पूछी थी? H पूछी थी मैम, H. एच पूछी थी। तो एच जब पूछा गया है तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें क्या निकालना मैम पड़ेगा हमें इसका? मैम इसका हमें क्यूब रूट इसका निकालना। क्यूब रूट निकालना होगा।
क्यूब रूट। तो 216 का क्यूब रूट कितना होता है? 216 का क्यूब रूट कितना होता है? 6। याद करो, क्यूब्स एंड क्यूब रूट हमने पहले भी तुम्हारी मैम ने ये नहीं बताया था? मैम ने बताया होगा या सर ने बताया होगा कि स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ये चैप्टर भूलने वाला Yes. नहीं है। अगर मान लो Yes, किसी ma'am. का क्यूब रूट निकाल नहीं पता हो तो निकालना आना चाहिए। आता है ना कैसे निकालते हैं कि भूल गए? नहीं मैम, आता है। आता है ना, तो याद रखिएगा, ठीक है? Yes, चलो ma'am. अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा तुम लोग ये बता दो कौन सा क्वेश्चन देखें ताकि तुम लोग का टाइम वेस्ट ना हो और तुम लोग वही क्वेश्चन सीखो जो तुम्हें जरूरत है। जल्दी बताओ, थर्ड वाला बता दे। मैम सिक्स वाला बता, थर्ड वाला मैम। मैम एक बार कोटर्मिनस सिलेंडर वाला है। नहीं, वो सिलेंडर वाला तो एक मिनट बता दे। कोटर्मिनस स्पेसेस मतलब जानते हो यस मैम। क्या होता है? अच्छा मैम, नहीं मैम, कोटरमिनस स्पेसेस नहीं जानते मैम, मुझे लगा आप कुछ और वही पूछ रहे हमने हो। कहा कोटर्मिनस स्पेसेस, इसलिए समझा दे ना। यस मैम, देख, समझा दीजिए। हाँ वही है ना, तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे ना। एक मिनट, फिगर समझाए तो भी हो पाएगा। इसी में बता दे, इसी में बता दे रहे, अलग से क्या फिगर यस मैम, बनाना है। बता दें। ये बना, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, अगर तुम्हें जो पेज दिख रहा हो, ठीक, ये पेज दिख रहा है, बाकी सारे पेजेस तो दिख नहीं रहे यस, ना, तो इनको कहते हैं कोटर्मिनस पेजेस। क्या कहते हैं? कोटरमिनस स्पेसेस। पेजेस। और इनका सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका मतलब क्या, इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा ना। ये हो गया L इंटू बी, ये क्या हो गया B इंटू एच, सॉरी L इनटू इंटू बी, एच। ये हो गया B, L इंटू एच, ये हो गया B इंटू एच। बात समझ में आई? कोटर्मिनस स्पेसेस लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया? तो क्वेश्चन भी हम दिखा यस देते हैं, तो मतलब क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। उन्होंने क्या कोटर्मिनस फेजेस दिया गया है और इन्होंने पूछा है कि क्या इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। हमने कहा हाँ निकाल सकते हैं, कैसे समझो। अब देखो, कोटर्मिनस फेजेस का मतलब सरफेस एरिया ऑफ थ्री कोटर्मिनस फेजेस होगा 6 इंटू 15 इंटू 10। ऑब्वियस सी बात है, 3 प्रोडक्ट हो जाएगा या यस नहीं? मैम। तो प्रोडक्ट यस होगा मैम। तो L इंटू बी, बी इंटू एच एंड H इंटू L हुआ, ठीक। अब ये होता है 900। अब अगर अच्छे से देखो तो ये L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर नहीं हो गया? यस मैम। हुआ। अब ये L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर अगर हुआ तो हम अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ये L इंटू बी इंटू एच नहीं हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। और ये L इंटू बी इंटू एच क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड नहीं है? यस मैम। तो उन्होंने क्या पूछा था, क्या अगर कोटर्मिनस फेसेस दिया रहा है, सरफेस एरिया ऑफ 3 कोटर्मिनस फेसेस, इनमें प्रोडक्ट का रिलेशनशिप होता है, एडिशन का रिलेशनशिप नहीं होता, याद रखना। नॉर्मल सरफेस एरिया में एडिशन का रिलेशनशिप होता है, लेकिन कोटर्मिनस फेसेस में क्या होता है, प्रोडक्ट का रिलेशनशिप। ठीक है, ध्यान रहेगा? यस मैम। ठीक है, तो सरफेस एरिया यस वॉल्यूम, मैम। क्या तुम वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड निकाल सकते हो? तो हमने कहा हाँ निकाल सकते हैं। समझ में आया कैसे निकला? यस मैम। अब बताओ कौन सा बता रहे थे, जो चाहते थे पहले ही बता दे, फिर सिक्स्थ सिक्स्थ वाला ना, वाला। एक सिक्स्थ वाला कर दिखा यस दे। मैम। The curved surface area of a cylinder is, curved surface area क्या होता है, 2 pi r h। हाँ या ना? यस मैम। कि टॉप या बॉटम भी लिया जाएगा, जल्दी बताओ, टॉप एंड बॉटम भी लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? कर्व सरफेस एरिया बोला है, सोच के बताना। नो सिर्फ 2 पाई मैम, नो आर एच, मैम, नो मैम, उस बीच वाला लिया जाएगा। सिर्फ बीच वाला 2 पाई आर एच लैटरल सरफेस एरिया तो लिया जाएगा ना, ठीक है, कर्व यस मैम। सरफेस एरिया। यस मैम। और फिर इन्होंने कहा है सरकमफरेंस ऑफ द बेस भी दे दिया है, तो 2 पाई आर हो गया। अगर अच्छे से देखो, दो चीजें मिल जाएगी, यहाँ से आर मिल, इस रिलेशन से तुम्हें आर मिल जाएगा, और इस रिलेशन में देखो, अगर इस 2 पाई आर को सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, 2 पाई आर एच को 2 पाई आर में यहाँ डाल दे तो क्या एच नहीं मिल जाएगा? यस मैम, हाइट मिल जाएगी। यस मैम। मिल गई, तो हमें आर मिल गया, हाइट मिल गया, क्या वॉल्यूम नहीं निकाल पाओगे? यस मैम, निकाल लेंगे। निकाल अब लेंगे। क्वेश्चन समझ में आया, आसान है या नहीं? मैम आसान यस है। मैम, आसान है। बस
तुम लोग गड़बड़ कहाँ करते हो, तुम लोग फॉर्मूला लिखते नहीं हो। फॉर्मूला लिखना जरूरी है। फॉर्मूला लिखने से क्या हो जाता है, आधा क्वेश्चन दिखने लग जाता है। समझ में आया या नहीं? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. आ गया. आ गया। अच्छा, एक चीज मेरी तुम लोग से कंप्लेन है, वो मेरी दूर होगी इस बार कि नहीं? क्या यस याद मैम है? होगी। क्या कंप्लेन है, याद है ना? यस मैम। तुम लोग रेस्पॉन्ड करते सबसे अच्छे हो। देखो, मैंने सुबह से 3 8C लिया, 8D लिया, 8A लिया। 8C को मैं सुबह से मैं इतना 8D को तो ऐसा डांटा कि उनकी नानी याद आ गई होगी। 8C को भी बहुत डांटा। क्यों डांटा समझ में आ गया होगा। आवाज ही नहीं आ रही थी। तुम लोग को पढ़ा के लगा कि हमने पढ़ाया है, लेकिन मैम 8C respond नहीं से कर मुझे रहे हैं. रिजल्ट मिला था यूनिट टेस्ट का। 8D से मुझे रिजल्ट मिला था यूनिट टेस्ट का। उस हिसाब से 8A से मुझे रिजल्ट नहीं मिला था यूनिट टेस्ट का। समझ में आया? तो इस बार मुझे लगता है निराशा तो नहीं होगी ना? नो मैम बिल्कुल नहीं होगी। ओ मैम इस बार नहीं नहीं होगी ना? होगी. जिस तरह रेस्पॉन्ड करते हो उसी तरह रिजल्ट भी आएगा, राइट? Yes, Yes, ma'am. ओके, ताकि हम कॉन्फिडेंटली कह सके 8A शैतानी करता है लेकिन 8A पढ़ने में अच्छा है। बोल सकेंगे ना? यस मैम Yes. बिल्कुल। Yes, ma'am. बिल्कुल. ओके, चलो फिर आज यही क्लास रोकते हैं। तुम लोग को एक्सरसाइज वैसे हम दे ही चुके हैं PDF, ठीक है? लेकिन तब भी हम लोग जैसे आज 15.4 में जैसे नहीं डिस्कस किया कि जो क्वेश्चन नहीं लिखने के बाद भी नहीं समझ में आया, वो हम डिस्कस कर देंगे। अगर कोई क्वेश्चन ना हुआ जो समझ में ना आया हो तो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके Okay, मैम। ma'am. Okay. ठीक, चलो रखते हैं।